अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे जो कि फ़र्स्ट चैप्टर से आ सकते हैं। फ़र्स्ट चैप्टर का हमने तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो कुछ और एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके सामने मैंने कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हम डिस्कस करेंगे ये किस तरह से आते हैं। तो लास्ट भी हमने कोई 13 to 15 आई थिंक हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़ कि फ़र्स्ट चैप्टर से किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो कुछ थोड़ा रोशनी का इशू है तो मैंने काफ़ी करीब कर दिया है थोड़ा सा ताकि आप लोगों को इशू ना हो। फर्स्ट देखते हैं कि फ़र्स्ट किस टाइप का एमसीक्यूज़ आ सकता है। अब देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है आयोटा रेज़ टू पावर -4n+1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -4n-1/2। इसमें उसने ये हमें दिया होता है कि इफ n इज पॉजिटिव नंबर देन आपने इसको सॉल्व करना है किसके इक्वल आएगा। तो अब बेसिकली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं n पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी पुट कर देते इसको सॉल्व करते। इसको सॉल्व करने का ये मेथड नहीं है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड क्या है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं आयोटा रेज़ टू पावर -4n प्लस का 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -4n-1/2। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है हमने ये पढ़ा था कि अब बेसिस सेम हो और पावर्स ऐड हो रही हो, ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर ऐड हुई हैं और हम इनको सेपरेट कर देते हैं सेकंड स्टेप में। तो ये आएगा आयोटा रेज़ टू पावर -4n और मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1 और माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -4n और साथ में मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर -1। ठीक, अब देखिए डिवाइडेड बाय 2 मैंने क्या किया, सिंपल इसको सेपरेट कर दिया, यानी कि पावर्स जो ऐड हो रही थी वो मैंने सेपरेट लिख दिए। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4n है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब देखें आयोटा रेज़ टू पावर -4n। अब देखा जाए तो n क्या है, n हमें बताया पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको जरा सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो अगर हम n कोई भी नंबर ले लो, मैं 2 ले लेता हूँ, पॉजिटिव नंबर कोई भी ले सकते हैं, 2 ले लिया। तो अब इसको मैं पुट कर देता हूँ आयोटा रेज़ टू पावर -8। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस पावर है 1 ओवर आयोटा रेज़ टू पावर 8। अगर 8 है तो 1 ओवर आयोटा स्क्वायर, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 2 8 होता है। और इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो 1 ओवर -1 होल पावर 4। अगर पावर पॉजिटिव हो मतलब कि इवन नंबर हो तो हमारा माइनस खत्म हो जाता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। तो इट मीन्स 1 ओवर 1 इट इज इक्वल्स टू 1। अब हमने देखा कि अगर ये हमारे पास टर्म हो तो 1 आ जाता है, तो सिंपल इसको पुट कर देते हैं। जब 1 पुट करेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास टर्म बन गई है क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया ना। अब इसको सिंपल अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा रेज़ टू पावर -1। अब हम इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आयोटा रेज़ टू पावर -1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली क्या है, ये है 1 ओवर आयोटा। अब आयोटा जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका हम कॉन्जुगेट लेके, यानी कि सिंपल अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होता। उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा ओवर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आयोटा ओवर
माइनस इंटू माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा ओवर वन। तो सिंपल इसको हम सिर्फ अयोटा लिख सकते हैं, ये हमारे पास अयोटा आ जाएगा। अब जहां पे अयोटा रेज़ टू पावर माइनस वन है वो हम पे माइनस अयोटा पुट कर देते हैं, ये माइनस आएगा साथ ये वाला, तो यहाँ पे हम माइनस पुट कर दें तो अयोटा माइनस इंटू माइनस अयोटा ओवर टू। ठीक है, अब क्या होगा कि आई थिंक आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा प्लस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, और अयोटा प्लस अयोटा टू अयोटा ओवर टू, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आएगा अयोटा। तो बताने का मकसद ये था कि इस तरह का कोई सवाल आए तो आपने उसको सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, इस मेथड से। अब इसमें ये कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, यानी कि इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें वो सिर्फ ये कह दें कि n पॉजिटिव है n नेगेटिव है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपके पास जो n वाली टर्म है उसको आप सेपरेट सॉल्व कर लें, सेपरेट सॉल्व करके उसकी वैल्यू पुट कर दें। अगर आप उसमें कोई नंबर पुट करेंगे 1 2 3 4 तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह आपका टाइम भी कम लगेगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें उसने लिखा है RE स्टैंड फॉर रियल नंबर। ओके, अब इसी तरह से IM इमेजिनरी नंबर भी पूछ लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है, यानी कि RE इंटू अयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब इसका पूछा गया है कि ये फाइंड करें क्या होगा जब RE लिखा हो। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 3 प्लस 4 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। जब RE लिखा हो और आगे एमसीक्यू दिए हों कि इसमें से आपने फाइंड करना है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इसमें से रियल नंबर बताना है। इमेजिनरी नंबर के लिए IM लिखा होता है, यानी कि इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो रियल नंबर है उसका आपने बताना है। इस तरह के सवाल आपको पहले भी काफ़ी किए होंगे मैट्रिक FSC में। RE तो अयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, ठीक है, और RE ये हो जाएगा 3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 4, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे रहने दूँ माइनस 1 लिख दूँ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ से माइनस 1 हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, जाहिर बात है जो अयोटा के अलावा है, तो हमारे पास माइनस 4 इज रियल नंबर या रियल पार्ट ये भी कह सकते हैं इन दिस फ्रॉम दिस नंबर। इस तरह से अगर इमेजिनरी लिखा हो, IM लिखा हो, तो हम 3 बता देंगे, प्लस का 3 ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, इस तरह के एमसीक्यू थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, सोचने के लिहाज से, करने के लिहाज से हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब ये मैंने इसका इज इक्वल्स टू लिख दिया, लेकिन होता क्या है कि जैसे मैंने एक ये नंबर लिखा है, उस तरह इन्होंने माइनस अयोटा ओवर 2, 4 प्लस अयोटा ओवर 2 या 3 माइनस अयोटा ओवर अंडर रूट 2 इस तरह से दिए होते हैं। वो पूछते हैं दिस, ये लिख देते हैं इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फिर आपके पास ये 4 MCQ होते हैं कि आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि ये कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए चूज कैसे करना है, हमने टाइमली कैसे चूज करना है कि हम इसको इसका ट्रू कौन सा हो सकता है, पता तो हमें चलेगा। अब हम फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्व करते हैं और एंड में हमें पता चलता है कि ये तो था ही नहीं, रॉन्ग हो गया, फिर हम ये करते हैं और फिर हम ये करते हैं, तो हमारे पास फिर बाद में पता चलता है ये तो इसके इक्वल ये वाला है सॉल्व करने के बाद, तो इसको और इसको सॉल्व करने के मेथड में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम कैसे चूज करेंगे, तो इसका ना बेसिकली कोई वैसे मेथड नहीं है, क्योंकि सवाल पे डिपेंड करता है ना, सवाल किस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पे जो आपके पास पॉसिबल सिचुएशन बन रही है ना, वो अंडर रूट है और इधर डिवाइड में अंडर रूट 2 है। तो अगर आप इसका स्क्वायर लें और इसका भी स्क्वायर लें तो नीचे अंडर रूट कट जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से आप कुछ गेस कर सकते हैं कि इसका पॉसिबल एमसीक्यू कौन सा बन सकता है, जो बने फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एग्जैक्ट इसका कोई मेथड नहीं है, सवाल तो किसी टाइप का भी आ सकता है, हमें तो नहीं पता कि उसका इज इक्वल्स टू क्या होगा,
लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि आपका गैस अच्छा हो, और दूसरी बात यह है कि गैस अच्छा होने के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी हो, कि आप जल्दी से फाइंड कर लें कि सही है या गलत है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये मैं इस तरह साइड पे लिख देता हूँ, 3 प्लस आयोटा ओवर √2। ओके, अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर, इसका स्केयर ले लेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म है अगर हम स्केयर ले लें इस साइड में भी तो 4 प्लस 3 आयोटा बचेगा, √ कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको स्केयर लेके सॉल्व करते हैं कि हमारे पास सेम आता है या नहीं आता। तो ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा होल स्केयर ओवर 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका स्केयर ओपन करता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 9 यानी कि a स्केयर प्लस b स्केयर यानी कि आयोटा स्केयर प्लस 2ab यानी कि प्लस का 6 आयोटा ओवर 2। अब आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो 9 - 1 प्लस का 6 आयोटा ओवर 2। अब 9 - 1 ये हमारे पास होता है 8 प्लस 6 आयोटा ओवर 2। अब 2 डिवाइड वाला दोनों को सेपरेट सेपरेट अगर हम डिवाइड करें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और ये हमारे पास आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, जो कि हमारा इक्वल है इस नंबर के, सॉरी, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि 4 प्लस 3 आयोटा जो कि √ में हमने वैल्यू लिखी हुई है वो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब √ कहाँ गया, √ हमने स्क्वायर लिया तो दोनों तरफ, अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर लें तो दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इस साइड को यहाँ पे लेके चले, जब हमने स्क्वायर लिया इसका स्क्वायर लेके ओपन कर लिया और इसका जब स्क्वायर लें तो √ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √ स्क्वायर से कैंसिल होगा, 4 प्लस 3 आयोटा आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह सोल्व करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि MCQ देख के स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि है इसको कैसे करना है, तो उसका यही सॉल्यूशन होता है कि आप या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। कुछ इस तरह से भी आते हैं कि जो आपको MCQ दिया होता है ना, आपने इसको सॉल्व करना होता है, इसका आंसर आ जाता है, जैसे कि हमने ये किया, और कुछ इस तरह से आंसर में को सॉल्व करके क्वेश्चन की तरफ लेके आते हैं, तो वो हमारे पास प्रूव हो जाता है। जैसा कि एंड में आंसर क्या आया, एंड में आंसर आया 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मतलब क्या था, हम तो डर गए, उसमें तो √ है, तो क्या होगा, नहीं, हमने इस पार्ट का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर जब लेते हैं वो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन लेते हैं, तो इस साइड पे तो √ कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आपकी दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। इसका क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल कि y फाइंड करें या x फाइंड करें, कुछ भी आ जाता है। अब ये देखने के लिए हम ये वाली साइड लेते हैं, इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर है तो -1 लिख देता हूँ। अब ये आ जाएगा 1 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हमारे पास -4 आएगा इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा। अब देखो ये इमेजिनरी नंबर था लेकिन उसमें आयोटा सॉल्व हो गया, अब मैंने 0 आयोटा खुद से लिख दिया क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर था, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब जब हमें कहा जाए अगर y की वैल्यू फाइंड करो तो y हम देखेंगे यहाँ पे किसके साथ है, आयोटा के साथ है, इट मीन्स कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर हमें कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड करो तो x हमारे पास किसके साथ है, x है हमारे पास रियल पार्ट के साथ, तो हम रियल का रियल के साथ कंपेरिजन करेंगे। तो पहले y की फाइंड कर लेते हैं। जब हम y का फाइंड करेंगे वैल्यू तो हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है, तो हम आयोटा का कंपेरिजन नहीं करेंगे, मतलब सिंपल लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने आयोटा नहीं लिखा क्योंकि मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ, तो 3 उस तरफ चला जाएगा, डिवाइड होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और टेकिंग √ बोथ साइड कट जाएगा, y इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। और अगर हमें कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड करो तो x हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू -3। अब देखो मैंने क्या किया, सॉरी ये -3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, तो x क्या आएगा, x आएगा x इज इक्वल टू -3/2।
ठीक है, ये जो हम ऑपरेशन पढ़ रहे थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हम उसमें ये डिस्कस करते थे कि अगर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, और इसके अलावा कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, वो भी हमने किया था, उसका भी एमसीक्यू मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास है। तो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, उन सबको यूज करते हुए हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे। इस तरह से बहुत टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब एक हमारे पास एमसीक्यू है, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज रियल नंबर, उसका क्वेश्चन है, क्योंकि z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, x भी एक जर्नल सी टर्म है और y भी, इसके साथ किसी भी नंबर के साथ अयोटा नहीं है। अगर अयोटा होता तो उसमें कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट होता। अब देखें, अब z का जब हम फाइंड करते हैं उसमें कोई भी मॉड, तो उसको हम शो करते हैं z मॉड इस तरह से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो जर्नल सी टर्म थी, लेकिन अभी हमें सवाल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया। अब इसमें x की जगह पे यही दोनों x प्लस वाई हैं, तो कंफ्यूज इस तरह किया जाता है कि अब देखें, अब इसमें मैं अगर कहूँ तो जीरो अयोटा, ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, उसमें लिखा ही नहीं है, तो x की जगह पे ये पूरा है, y की जगह पे ये है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जीरो। तो अब इस तरह से देखा जाए तो आपके पास क्या है, ये एक रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर, किस तरह से, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो हम इसका मॉड फाइंड करें तो हमारे पास सिर्फ यही आंसर आएगा, जीरो तो खत्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये एमसीक्यू इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि इसकी सिंपल जर्नल सी टर्म थी, हमने उसी को ही सॉल्व करना था। अब लास्ट पे क्या है, आपके पास ये नंबर दिए गए -2, 1 -n2 3 -2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर है, यानी कि ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन एज ए रियल नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो रियल होती है, सेकंड वैल्यू इमेजिनरी होती है, और हमें माइनस करना है तो सिंपल माइनस कर दो, रियल को रियल से माइनस करो, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस करो। तो ये -2 और 1 -3 और -2 आ गया। अब इसको देखें तो ये हमारे पास होता है, रियल को रियल से माइनस करना है, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी से, तो ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। बस इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो -2 -3 1 और +2 क्यों है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इधर आ गया, ये 3 के साथ एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा माइनस माइनस प्लस, तो -5 और 3, ये हमारा सॉल्व हो गया, इसका ये आंसर है। तो हमें इनको सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए ऑर्डर्ड पेयर, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, प्लस हो या माइनस हो। तो ये इसके कुछ सवाल थे। अब एक और चीज़, एक दो एमसीक्यू रह गए हैं जो कि यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने नहीं लिखे थे, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। उस तरह के कुछ भी आ सकते हैं, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, एमसीक्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम तो मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब ये है हमारे पास -√2 और मल्टीप्लाई बाय √-3, ठीक है। अब देखें, अब बेसिकली देखा जाए, हम इंडिसेस में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो अंडर रूट हो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √6 इसका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, जब अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसका मतलब ये है कि -1, और -1 का मतलब है अयोटा। तो हम इसको सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे √2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 अयोटा, क्योंकि -1 है, √-1 अयोटा होता है। अब हम इसको सेम कर लेंगे एक ही अंडर रूट में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास अयोटा √2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका ये आंसर आएगा। वैसे देखा जाए तो साफ देखने से पता चलता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 √6 हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ सकता है। एक और चीज भी हो सकती है,
वो ये हो सकती है क्योंकि अंडर रूट -1 है, तो -1 यानी कि आयोटा स्क्वायर, तो उसका क्या आ गया, वो बाहर आ जाएगा। तो माइनस, इस तरह भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, -√2 × 3, इस तरह भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये कुछ MCQs थे जो कि हमने डिस्कस किए। इस तरह से फर्दर अगर आपको कोई इशू हो कि किस तरह से कोई चीज़ सॉल्व करनी है, या फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हों, तो लाजमी हमसे आप पूछ सकते हैं। और जो ट्रायल क्लासेस थी वो अप्रॉक्सीमेटली एंड हो चुकी हैं, ये नेक्स्ट वीक है। तो अब पेड क्लासेस होंगी, तो जिन्होंने अपनी MCAT ECAT की तैयारी करनी है, MCAT के भी टीचर्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको तैयारी करवा रहे हैं। और इस वीक से इंशाल्लाह इंग्लिश के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर फर्दर कोई इशू होता है, मतलब आपको ये लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके अलावा साथ में टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा, लाइव सेशन भी होगा। अगर जिस इस टॉपिक के लिहाज से आपकी कोई क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।